त्यौहार मनाए जाते हैं उनका मकसद केवल प्रेम है। एकता को बनाए रखने के लिए ही त्यौहार शुरू किए गए, लेकिन आज हम सभी वास्तविकता से बहुत दूर आपसी बैर में एकता को खत्म कर रहे हैं। क्रिसमस डे दुनिया में सर्वाधिक मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक है। यह ईसाई धर्म का विशेष फेस्टिवल है। इस दिन गॉड ईसा मसीह का जन्म हुआ था। इस फेस्टिवल को क्रिश्चियन समुदाय के लोग पूरे उत्साह से मनाते हैं। इस दिन पूरे वर्ल्ड में छुट्टी होती है। सभी त्योहार प्रेम और आपसी समझ को बढ़ावा देने के लिए मनाए जाते हैं। इस दिन पूरे वर्ल्ड में छुट्टी होती है। सभी त्योहार प्रेम और आपसी समझ को बढ़ावा देने के लिए मनाए जाते हैं। इनके क्रिसमस डे का भी यही उद्देश्य है। खासतौर पर बच्चों में प्रेम और ईश्वर के प्रति आस्था बनाए रखने के लिए इस दिन कई प्रकार के आयोजन किए जाते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि क्रिसमस डे कब मनाया जाता है। यह दिन 25 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। इसे बड़ा दिन कहा जाता है। माना जाता है कि इस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था, जो कि क्रिश्चियन समुदाय के भगवान कहे जाते हैं। क्रिसमस 12 दिनों तक मनाया जाता है। इस प्रकार यह 6 जनवरी तक चलता है। सभी धर्म प्रेम का पाठ सिखाते हैं। इस त्योहार का भी यही मकसद है। यह भी मनुष्य में प्यार और विश्वास को बनाए रखने का संदेश देता है। क्रिसमस के 12 दिन के फेस्टिवल को क्रिसमस टाइड के नाम से जाना जाता है। इन दिनों सभी एक दूसरे को गिफ्ट्स, फ्लावर्स, कार्ड्स आदि देते हैं। साथ ही इन दिनों क्रिसमस के सॉन्ग गाए जाते हैं और कई देशों में इस दिन सेंटा की प्रथा का अनुसरण किया जाता है। छोटे बच्चे सेंटा क्लॉज से नए नए गिफ्ट की विश करते हैं और इस दिन सेंटा उनकी इच्छा पूरी करते हैं। आइए अब जानते हैं कि इसके पीछे क्या कहानी है। क्रिसमस की कहानी। क्रिसमस का दिन जीसस क्राइस्ट का जन्म दिवस माना जाता है। इसके बारे में तथ्य बाइबल में लिखे गए हैं। इनके बारे में कई कहानियां कही जाती हैं। तथ्य के अनुसार कहा जाता है इनके जन्म के समय गॉड ने मनुष्य को यह संकेत दिए थे कि उनकी रक्षा और उन्हें ज्ञान देने के लिए ईश्वर का एक अंश मसीहा के रूप में आप सभी के बीच जन्म लेने वाला है। जीसस को ही मसीहा कहा जाता है। इनकी माँ का नाम मैरी और पिता का नाम जोसेफ था। जब इनका जन्म होने वाला था तब इनके माता पिता की शादी नहीं हुई थी। इनके पिता एक कारपेंटर थे। इनके जन्म के समय गॉड ने इनके माता पिता को इनके दिव्य होने का संदेशा एक परी के जरिए भिजवाया था और बहुत से ज्ञानी महात्मा लोगों को भी इस बात का पता था कि ईश्वर का अंश अब जन्म लेने वाला है। इनके जन्म के समय इनके माता पिता एक जंगली इलाके में फंस गए थे। वही कई जानवरों के बीच जीसस का जन्म हुआ था, जिसे देखने कई महान बुद्धिमान लोग आए थे। कहा जाता है वह दिन क्रिसमस का था। अब आइए दोस्तों, हम क्रिसमस ट्री का इतिहास जानते हैं। हिस्ट्री ऑफ द क्रिसमस ट्री सेलिब्रेशन। क्रिसमस ट्री का इतिहास। क्रिसमस डे सेलिब्रेशन में सबसे ज़्यादा महत्व क्रिसमस ट्री का होता है। इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा कही जाती है कि कैसे इस दिन ट्री को सजाया जाने लगा। क्रिसमस के दिन सदाबहार वृक्ष को सजाकर सेलिब्रेशन किया जाता है। यह परंपरा जर्मनी से शुरू हुई, जिसमें एक बीमार बच्चे को खुश करने के लिए उसके पिता ने सदाबहार वृक्ष को सुंदर तैयार करके उसे गिफ्ट दिया। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि जब जीसस का जन्म हुआ तब खुशी व्यक्त करने के लिए सभी देवताओं ने सदाबहार वृक्ष को सजाया। तभी से इस वृक्ष को क्रिसमस ट्री का प्रतीक समझा जाने लगा और यह परंपरा प्रचलित हो गई। अब दोस्तों, आइए जानते हैं कैसे क्रिसमस डे को मनाया जाता है। क्रिसमस डे कैसे मनाते हैं। क्रिसमस डे सेलिब्रेशन। यह फेस्टिवल क्रिसमस के कई दिनों पहले शुरू हो जाता है, जिसमें क्रिश्चियन जाति के लोग या जो इसे मानते हैं वे सभी इन दिनों बाइबल पढ़ते हैं, मेडिटेशन करते हैं और अपने धर्म के अनुसार फास्ट अथवा उपवास भी करते हैं। क्रिसमस में यीशु के जन्म का सेलिब्रेशन के साथ साथ दुनिया में शांति का संदेश भी देता है। यीशु शांति और सदाचार का प्रतीक माने जाते हैं। इन दिनों उनके जीवन संबंधी कहानियाँ
पढ़ी और सुनाई जाती हैं, जिससे मनुष्य में शांति, दया, सदाचार और प्यार का भाव उत्पन्न हो सके। इन दिनों में सभी अपने घर और आसपास के सभी स्थानों को साफ करते हैं, उन्हें सजाते हैं, कई अच्छे अच्छे व्यंजन बनाते हैं, अपनों के लिए गिफ्ट्स लाते हैं, कार्ड्स बनाते हैं और एक दूसरे से मिलकर उन्हें कार्ड्स और गिफ्ट और कई पकवान देते हैं। इन दिनों चर्च में प्रेयर की जाती है, मेडिटेशन करते हैं, सॉन्ग्स गाए जाते हैं, कैंडल जलाकर सेलिब्रेशन किया जाता है। यीशु के जन्म का सेलिब्रेशन किया जाता है, खासतौर पर चर्च में जश्न मनाया जाता है। दोस्तों, त्योहार प्रेम और दया का भाव सिखाता है। इसे जितना मनाते हैं उतना ही अपनों के करीब आते हैं। त्योहार किसी भी धर्म का हो, प्रेम का पाठ ही सिखाता है, इसलिए हमें सभी त्योहार दिल से मनाना चाहिए। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको क्रिसमस से जुड़ी सभी जानकारी हमारे इस वीडियो में मिल गई होगी। और हाँ दोस्तों, आप सभी को हमारी तरफ से इस क्रिसमस दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसी ही प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।